अच्छा भाई, लुक एट द न्यूमेरिकल्स। पहला सवाल, अ सितार वाइब्रेट्स एट 400 हर्ट्ज। वाइब्रेट से और फिर हर्ट्ज, ऐसा यूनिट हर्ट्ज किसका है? डेटा में हमने लिखा फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 400 हर्ट्ज। आगे कह रहा है व्हाट इज द टाइम पीरियड। सिंपल, टाइम पीरियड पूछ रहा है, क्या होगा? हमें पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी देखो होता है रेसिप्रोकल। तो हमने लिखा t इज इक्वल टू 1/f, यही है फॉर्मूला। अच्छा जी, 1 की जगह पे 1/f की जगह पे 400। अब यहाँ पर एक आपने मुझसे बोला सर कैलकुलेटर नहीं है, तो आप टेक्निक समझो। ये 2 जीरो है ना, इनको ऐसे ही रहने दो फिलहाल। सिर्फ देखो 1 और 4 को, ये हमने बनाया डिवाइड का साइन, नीचे वाला नंबर 4 बाहर रखा, ऊपर वाला नंबर 1 अंदर रखा। ठीक हो गया? अच्छा जी, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, सही हो गया। 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2 बचा, एक 0 और बढ़ा सकता हूँ, 3 बार बढ़ा सकता हूँ ना। तो 4 5 जा 20, ये मेरे पास क्या आ गया? 0.25। तो मैंने क्या कहा, ये 0. अभी 0.25 को छोड़, 25 बाद में, ये 2 जीरो स्किप किए थे ना पहले, इन 2 जीरो को लगाओ, सही हो गया। उसके बाद जो आपके पास नंबर आया है 25 वो पुट कर दो। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आया दैट इज 0.0025। अब इसको मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो वो देखो कैसे लिखेंगे। और t इज इक्वल टू, ये पॉइंट उठा के कहाँ जाएगा? 2 के आगे, एक नॉन जीरो डिजिट से आगे, तो ये हो जाएगा 2.5 आगे इंटू 10 पे पावर कितनी? 1 2 3 आएगी। पॉजिटिव या नेगेटिव? माइनस। कैसे पता? टेक्निक याद है, पहले प्लस लगाओ फिर माइनस लगाओ, बीच में पॉइंट लगा दो। पॉइंट उठ के अगर आगे जाएगा तो जो पावर आएगी वो नेगेटिव, तो इसलिए -3 सेकंड क्योंकि यूनिट है तो सेकंड लगा दिया। ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आती है? टेक्निक समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ो। A sound waves of a frequency 400 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है ये, डेटा में उसने बता दिया, हमें डेटा में लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आ गई कितनी? 400 हर्ट्ज। अगेन वेवलेंथ इज 3 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है, वेवलेंथ 3 मीटर। आगे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी मालूम करनी है। सॉल्यूशन, अभी अभी हमने ड्राइव की वेव इक्वेशन v इज इक्वल्स टू f लैम्डा। वेलोसिटी मालूम कर रहा है, वेलोसिटी को सब्जेक्ट बना रहने दो, छेड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी फ्रीक्वेंसी मौजूद है, लैम्डा मौजूद है, सिंपल है, पुट कर दो वैल्यूज। v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी 400 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 3। टेक्निक, v इज इक्वल्स टू 4 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 4 3 जा 12, आगे के 2 जीरो एज इट इज लगा दो। ऐसा यूनिट क्योंकि मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इज इक्वल टू 1200 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आती है कि नहीं? यस। कोई कंफ्यूजन? नो। परेशानी? नो। ये सवाल है जो एग्जाम में दिया था, अरे क्लास में ये सवाल एग्जाम में दिया था। सवाल क्या था? सिंपल क्वेश्चन है, इफ द वेवलेंथ ऑफ द पेंडुलम इज, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1 मीटर, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम। थोड़ा सा जो है ये कॉन्सेप्चुअल था, बहुत आसान सवाल है। आपसे कह रहा है क्या कि लेंथ क्या है पेंडुलम की? 1 मीटर, ये पेंडुलम की लेंथ। और पूछ रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी कितनी है? अगर आपको याद हो तो आपने जो फार्मूला पढ़े थे, एक पढ़ा था t = 2 पाई √L/g, याद है? और हमने पढ़ा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी की तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये 2 पाई को नीचे ले जाओ, 2 पाई के नीचे क्या है? 1, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई √L/g को भी घुमा दो, ये g ऊपर L नीचे, ये फ्रीक्वेंसी का बन गया। कोई कंफ्यूजन? सिंपल सी बात है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, आप अगर इस फॉर्मूले से निकालना चाहो फ्रीक्वेंसी तो आप निकाल सकते हो। कैसे? पाई की जगह पे पाई की वैल्यू पुट करोगे 1.14, जी की जगह पे 9.8, एल की जगह पे 1,
सारी कैलकुलेशन करके सॉल्व करोगे आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। एक तो तरीका ये है, बात समझ में आ रही है? यस सर। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि जो सेकंड्स पेंडुलम होता है उसकी लेंथ 1 मीटर होती है, याद है? जी सर। वही मैंने आपको होमवर्क दिया था कि घर जाना 100 सेंटीमीटर का धागा कैलकुलेट करके पत्थर बांध के उसका टाइम पीरियड चेक करना, आप 2 सेकंड आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर माना 1 मीटर, याद है? मैंने होमवर्क दिया था। तो हमें पता है कि जो 1 मीटर लेंथ का पेंडुलम होगा उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 सेकंड। कितना होगा? 2 सेकंड। तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ। हमने बोला हम जानते हैं हाँ भाई, ऐसे ही है कि टाइम पीरियड कितना है उसका? 2 सेकंड, इसलिए वो सेकंड पेंडुलम है। अच्छा जी, हमने बोला ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, F = 1/3। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सिंपल ये पुट करो, 1 की जगह पे 1, t की जगह पे 2, 1/2, 2 को बाहर रखो, 1 को अंदर रखो, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 का 10, तो आया मेरे पास क्या? फ्रीक्वेंसी = 0.5 हर्ट्ज। बात समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन? MCQs, time period of a pendulum at the center of earth is dash if the length of the pendulum is 1 meter। हम जानते हैं ये बात बहुत अच्छे से, और इसी वजह से सवाल देने वाले ने ये चीज दी है, क्योंकि उसे पता है आप ये नोट करोगे ये चीज कि लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज 1 मीटर। ये नोट किया था आप सबने? यस। तो उसने बोला कि लेंथ 1 मीटर है, इसका मतलब कि उस पेंडुलम का कौन सा पेंडुलम होगा? वो सेकंड पेंडुलम होगा। और जो सेकंड पेंडुलम होता है हमने पढ़ा उसका टाइम पीरियड क्या होता है? ये होता है कि नहीं होता है? यस। उसने हमसे पूछा टाइम पीरियड, लेकिन आप लोगों ने मालूम नहीं मुझे कि ये नोट किया कि नहीं किया, उसने आपसे एक बात और बोली, एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ये बात भी बोली कि वो पेंडुलम आप कहाँ लेके गए? अर्थ के सेंटर पर। तो अब उसने कहा एट द सेंटर ऑफ अर्थ, याद रखना एट द सेंटर ऑफ अर्थ G = 0 मीटर/सेकंड। अर्थ के सेंटर पर हमेशा G की वैल्यू क्या होती है? 0। अर्थ का सेंटर का मतलब समझो ऐसे कि माना खट्टा किया, करते 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 जो बिल्कुल सेंटर है अर्थ का, वहां पहुंच गए। बात समझ में आ रही? बात क्या चल रही थी कि बिल्कुल आप उस सेंटर में पहुंच गए, तो वहां पर G की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 0। अब देखो हमने एक बात डिस्कस की है, हम एक बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये हमने अगर कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए वो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचती है। तो ये ऑब्जेक्ट जो नीचे जाता है वो कितनी ग्रेविटी से जाता है? 9.8 मीटर/सेकंड²। इतनी ग्रेविटी से जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो 9.8 मीटर/सेकंड² की एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसका मतलब हर सेकंड उस बॉडी की स्पीड में 9.8 का इजाफा हो रहा है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जैसे मैं अगर यहाँ से छोड़ता हूँ, ये पेन आपके सर पे आके गिरता है, हल्के लगेगी, थोड़ा ऊपर से छोड़ता हूँ तो जोर से लगेगी। क्या पेन का मास बढ़ जाएगा ऊपर से गिरने में? क्यों? फिर क्यों लगेगी जोर से? क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। हर सेकंड कितनी स्पीड का इजाफा होता है? 9.8 का। लेकिन अगर आप बिल्कुल सेंटर पे चले आओ, वहां पे G क्या है? 0। मतलब कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, मतलब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ूंगा ये ऐसे ही रहेगा, कुछ है ही नहीं नीचे जो खींचे, ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है नीचे जो इसको खींचे, तो ये ऊपर ऐसे ही रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है कि नहीं आ रही? हमने फॉर्मूला पढ़ा T = 2 पाई √L/G। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। हमें पता है एट द सेंटर ऑफ अर्थ G = 0 पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो 2 पाई √L/G की जगह पर 0।
कुछ भी अपॉन 0 बराबर किसके होता है? बताओ उसको, वो को क्या बोलते हैं, वो का नाम बताओ। शाबाश, क्या होता है? इनफिनिटी। तो कुछ भी L अपॉन 0 की जगह पे मैं क्या रख दूं? इनफिनिटी। इनफिनिटी 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? यानी कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या है? नन ऑफ देम। बात समझ में आती है कि नहीं? इनफाइनाइट का क्या मतलब? अब इस बात को, इनफाइनाइट मतलब ला महदूद, कोई हद ही नहीं उसकी। जैसे ये पेंडुलम है, पेंडुलम को हमने मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे ले आके छोड़ा, अब ये एक्सट्रीम पे वहीं रह गया, अब ये वापस नहीं आएगा, इसलिए टाइम पीरियड क्या हो गया? इनफाइनाइट। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? क्लियर? पेंडुलम की बात होगी ना। हाँ, तो अगर आप इसको स्प्रिंग पे लेते हो तो ऐसे लेते हो, स्प्रिंग रखा हुआ है, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया करके छोड़ दिया, अब ये स्प्रिंग वापस नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। अब इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड होता ही जब है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट जितनी देर में हो रही है वो टाइम पीरियड होता है। जो वाइब्रेशन ही नहीं हो रही तो टाइम पीरियड होगा? टाइम पीरियड तो इनफाइनाइट हो गया ना, क्योंकि वाइब्रेशन नहीं हो रही। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड पेंडुलम एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जी डैश। कह रहा है अर्थ के ही सेंटर पर वो जो पेंडुलम है उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ आप कितनी होगी। हमने बोला टाइम पीरियड तो हमने मालूम कर लिया, कितना आया? कितना आया? अब फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है तो हमने बोला हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t के होती है। ठीक है, t की जगह पे आप इनफाइनाइट पुट करो, 1/infinity, 1/infinity बराबर 0 के, देन द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 0 हर्ट्ज। ये हो गया आपका सेकंड एमसीक्यू। देन द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्लियर? कोई कंफ्यूजन?